का थोड़ा सा बेसिक बात किया था। आज उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को आज हम स्टार्ट करते हैं। फिर से एक बार मैं आपको समझा दूँ कि क्या होता है। सभी बच्चों ने कल अटेंड किया होगा, कल पढ़ा भी होगा, घर पे जाके एक बार चेक किया होगा, तो इसको मैं फिर से एक बार दोबारा 5 मिनट के अंदर बता देता हूँ। तो बच्चों टॉपिक का नाम क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हिंदी में बोलते हैं विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। तो बच्चों जो टॉपिक है हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में देखेंगे। सबसे पहले मैग्नेटिक फ्लक्स देखेंगे। मैग्नेटिक फ्लक्स के बाद हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या है इसके बारे में डिफाइन कराऊंगा। फिर फैराडे का 2 नियम है। फैराडे का फर्स्ट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का पहला नियम क्या है, फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का सेकंड लॉ क्या होता है, लेंज लॉ क्या है, सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, इन सब के बारे में बात करूंगा। अभी जैसे मैंने इंग्लिश में बोला तो फिर हिंदी में इंग्लिश दोनों में बात करूंगा, है ना। तो हिंदी वालों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो डियर स्टूडेंट सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या बात करेंगे? मैग्नेटिक फ्लक्स यानी चुंबकीय फ्लक्स। टॉपिक का नाम क्या है? चुंबकीय फ्लक्स यानी मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में देखिए क्या होता है। एक कोई सरफेस है, एक कोई पृष्ठ है, एक कोई पृष्ठ है, किसी पृष्ठ के अभिलंबवत, किसी जो पृष्ठ है, कोई सरफेस है, इस सरफेस है यानी बात करेंगे पृष्ठ, कोई पृष्ठ है, पृष्ठ के जो अभिलंबवत, जो ये इसको बोलते हैं, कौन सी लाइन बोलते हैं? चुंबकीय बल रेखाएं। क्या बोलते हैं? कौन सी रेखाएं? चुंबकीय बल रेखाएं। चुंबकीय बल रेखाएं इंग्लिश में बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन। मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो किसी पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को ही हम क्या बोलते हैं? चुंबकीय फ्लक्स बोलते हैं। विद्युत फ्लक्स नहीं, क्या बोलते हैं? चुंबकीय फ्लक्स। इंग्लिश में बात करेंगे टोटल नंबर ऑफ कौन सी लाइन बच्चे? मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू एनी सरफेस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। अब मैग्नेटिक फ्लक्स से रिलेटेड बात करें कि मैग्नेटिक फ्लक्स में होता क्या है। यहाँ पे सरफेस से क्या है? पास हो रहा है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स की बात कर रहा हूँ। फॉर्मूला इसका क्या होगा बच्चे? इसका फॉर्मूला क्या होगा? इसका फॉर्मूला होगा फाई बी बराबर बी इंटू ए इंटू कॉस थीटा। क्या फॉर्मूला होगा? फाई बी इक्वल टू बी इंटू ए इंटू कॉस थीटा। अब डियर स्टूडेंट इसमें बात करें केस पहला, यदि थीटा बराबर कितनी डिग्री हो? 0 डिग्री हो। तो 0 डिग्री हो तो बेटा फाइव बी बराबर क्या होगा? बी इंटू ए, और कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है? 1। तो फाइव बी इक्वल टू क्या? बी इंटू ए इंटू 1। तो बच्चे यहाँ पर जब 0 डिग्री रखते हैं तो ये कैसा होता है? मैक्सिमम होता है। कैसा फ्लक्स होगा? मैक्सिमम यानी अधिकतम फ्लक्स होगा। ये बात समझ में? कल पढ़ाया भी था शायद, इस पे याद होगा सबको। दूसरा नंबर क्या था डियर स्टूडेंट? केस नंबर सेकंड क्या था बताओ? यदि थीटा बराबर कितने डिग्री हो? 90 डिग्री हो। थीटा बराबर हमने 90 डिग्री के लिया। जब थीटा बराबर 90 डिग्री रखेंगे तो क्या होगा? क्या होगा? फाइव बी बराबर, पीछे वाले बच्चे सभी को बोर्ड पे देखना है, क्या बी इंटू ए इंटू कॉस क्या 90, और कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है बच्चे? 0। तो बेटा फ्लक्स कैसा होगा? मिनिमम नहीं, 0 होगा। 0 मतलब कोई फ्लक्स ही पास नहीं होगा, शून्य। ठीक है, मिनिमम नहीं बोल सकते ना, 0 होगा। फ्लक्स क्या है? पासिंग। तो क्या होगा? मैक्सिमम कब कितने डिग्री पर होगा? 0 डिग्री पर, और यहाँ पर 0 कितने पे होगा? 90 डिग्री पर। इतनी बातें समझ में आई। इसकी यूनिट भी पढ़ाया था, याद होगा आपको। इसका जो यूनिट है, इसका जो मात्रक है, मात्रक यूनिट, चलो बेटा फॉर्मूला क्या है? फाइव बी बराबर क्या है? बी इंटू ए इंटू कॉस थीटा। बेटा यहाँ से बनाया था, याद करो। बी की यूनिट क्या बताया था?
लास्ट क्लास में क्या बताया था बेटा? टेस्ला बताया था, याद करो बेटा, टेस्ला। इसका क्या था बेटा? मीटर स्क्वायर। तो पहली यूनिट क्या है? टेस्ला मीटर स्क्वायर। दूसरा बेटा क्या होता था? बी का जो दूसरा है बेटा वेबर पर मीटर स्क्वायर, एरिया का मीटर स्क्वायर, तो बेटा कैंसिल, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? वेबर। क्लियर है? दूसरी। तीसरी यूनिट क्या बेटा? बी की यूनिट बताया था न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। ए फॉर एरिया है और एरिया क्या है बेटा? मीटर स्क्वायर, तो इससे क्या है? कैंसिल, तो बचेगा क्या? न्यूटन मीटर पर एम्पियर। हिंदी में लिखने की आवश्यकता तो नहीं ना? ये हुआ, तो मात्रा क्या हो गया। अब यहाँ पर इसका सीजीएस यूनिट की बात करें, कौन सी यूनिट? सीजीएस। और सीजीएस यूनिट क्या होता है बच्चे? मैक्सवेल होगा। क्या होगा? मैक्सवेल। मैक्सवेल बताया था, कुछ और बताया था? ओके। अब संबंध की बात करें कि यहाँ पे मैक्सवेल और वेबर में क्या रिलेशन है, तो बच्चों क्या रिलेशन बताया था? 1 जो है तो बेटा वेबर इक्वल टू 10 की पावर -8 क्या है? एक वेबर बराबर 10 की पावर क्या? 8 मैक्सवेल। यस या नो? बेटा इसी को मैक्सवेल को जो है तो बेटा मैक्सवेल जो है तो मैक्सवेल को करा दो बेटा क्या? 10 की पावर -8 वेबर। चेक करो बेटा क्या सही है? सही लिखा था? सबको क्लियर है? बेटा इतना होने के बाद फिर हमने क्वांटिटी की बात किया था, या डायमेंशनल फार्मूला देख लेते हैं। डायमेंशनल फार्मूला, बिंबी सूत्र बताओ क्या होगा बेटा? याद होगा सबको, कल ही समझाया था। क्या होता है? m l की पावर 2 t की पावर -2 a की पावर -1। और क्वांटिटी की बात करें कि यहाँ पे जो क्वांटिटी है कि जो राशि है, तो राशि कौन सी है? स्केलर है। कौन से? स्केलर, यानी अदिश राशि है। समझ में आया कि नहीं आया? इतना बनेगा, इसमें डाउट तो नहीं है? अब इतना हो जाए, एक दो फॉर्मूला और क्वेश्चन करा दो, फिर न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराते हैं आपका, ठीक है, इस टॉपिक से रिलेटेड। इसमें अब कोई डाउट तो नहीं होगा मेरे हिसाब से? सभी को क्लियर है? ओके। जब इतना क्लियर है, हाँ बोलो बेटा, कोई कुछ बोल रहा है? फिर इसके बाद हमने बात किया था, टॉपिक हमारा नाम क्या है? इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी बोलते हैं विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। तो बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को समझाने के लिए हमने आपको एक डायग्राम के थ्रू दिखाया था। डायग्राम याद है आपको? डायग्राम क्या दिखा था बेटा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का कल दिखाया था बच्चे ऐसे। चलिए फैराडे के इंडक्शन में लिखा है, कोई दिक्कत नहीं। बेटा एक कॉइल है और एक क्या? मैग्नेट है। कुंडली है और एक क्या? चुम्बक है। कुंडली और चुम्बक के मध्य क्या करा है? आपेक्षिक गति करा है, रिलेटिव मोशन कराया है। तो आपेक्षिक गति कराया तो इसके चुम्बकीय फ्लक्स के मान में क्या होगा? परिवर्तन होगा। परिवर्तन होने से क्या होगा? विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा, यानी ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा, जिसे बोलते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ यानी प्रेरित विद्युत वाहक बल। और जो ये पूरी घटना होती, जो फिनोमिना होती, उसी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या बोलते हैं बेटा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन समझ में। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से रिलेटेड हम बात करेंगे फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है क्या। तो बेटा समझ में आया? इसमें क्या करते हैं? कॉइल है, मैग्नेट है। कॉइल मैग्नेट दोनों में क्या कराएंगे? रिलेटिव मोशन यानी आपेक्षिक गति कराएंगे। आपेक्षिक गति कराने से क्या होगा? यानी क्या है कि उसके चुंबकीय फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या होगा? परिवर्तन होगा। परिवर्तन होगा तो क्या होगा? ईएमएफ उत्पन्न हो जाएगा। उस ईएमएफ का नाम क्या है? इंड्यूस्ड ईएमएफ। और जो पूरी फिनोमिना है, पूरी घटना है, उसी को बोलते हैं विद्युत चुम्बकीय प्रेरण यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से रिलेटेड हम क्या बात करें? फैराडे का। किसके? फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधी नियम। फैराडे, कौन सा लो? फैराडे
was related to electromagnetic। तो फैराडे ने जो साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया, एक उन्होंने प्रयोग करने के आधार पर डायग्राम देखा था इससे पहले कि किस प्रकार का रिलेटिव मोशन हुआ, देखा था या सनो, दिख रहा होगा। तो क्या है, एक्सपेरिमेंटल यानी प्रयोग के आधार पर फैराडे ने बेटा कितने नियम दिए थे, 2 नियम दिया था। अब हम बात करते हैं फैराडे का पहला नियम क्या होता है। तो फैराडे ने प्रयोगों के आधार पर, एक्सपेरिमेंट के आधार पर कितने नियम दिए, 2 नियम दिया। तो आपने 12th क्लास में पढ़ा भी होगा, याद होगा, ठीक है। तो किसकी बात करें, फैराडे का प्रथम, फैराडे फर्स्ट नियम कोई बताए क्लास, गलत ही बताओगे, इससे ज्यादा क्या होगा। एनीबडी, बेटा ऐसा कोई बच्चा है जो बता सकता है, ज्यादा गलत। चलिए देखिए बेटा, कोई कॉइल में क्या है बेटा, किसमें, मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स में, चुंबकीय फ्लक्स में क्या करते हैं, परिवर्तन। अब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कैसे, जब रिलेटिव मोशन कराओगे, अपेक्षित गति कराओगे, तो बेटा उस टाइम पे क्या होगा, परिवर्तन होगा, चेंजेस होगा। तो उसके मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या करेंगे, चेंज करेंगे, परिवर्तन करेंगे। जब परिवर्तन करेंगे तो क्या होगा, ईएमएफ यानी विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न होगा, विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और उस विद्युत वाहक बल का अस्तित्व तब तक होता है जब तक उसकी चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन करें। समझ में आया क्या बोला, कोई कुंडली ली है, कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स के मान में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ, परिवर्तन हुआ तो क्या हुआ, ईएमएफ यानी विद्युत वाहक बल क्या उत्पन्न हुआ। और यह विद्युत वाहक बल कब तक उत्पन्न होगा, जब तक उसकी चुंबकीय फ्लक्स के मान में क्या करेंगे, परिवर्तन। अब कैसे एक डायग्राम के थ्रू बात करते हैं कि यहाँ पर जो डायग्राम हमने बात किया था, अब कैसे ये हमारे पास क्या है, कॉइल है, क्या है, मैग्नेट। तब यहाँ पर एक वर्ड दिखाया, यहाँ लिखा करंट इंड्यूस्ड ओनली मोमेंट ऑन मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस, मोमेंट नो करंट इंड्यूस्ड इन द कॉइल। जब ये चुम्बक है इसके पास ले गया, जब मोमेंट कराया तो क्या हुआ, फ्लक्स में चेंजेस हुआ, तो करंट भी क्या हुआ, इंड्यूस्ड, ईएमएफ भी क्या है, इंड्यूस्ड। जब कोई मोमेंट ही नहीं करा रहे तो कुछ नहीं हुआ। तो बोलने का मतलब साफ साफ, डायग्राम समझ में आए, बोलने का मतलब साफ साफ क्या है, इधर तो उसके चुंबकीय फ्लक्स के मान में क्या होगा, परिवर्तन, परिवर्तन हो तो फलस्वरूप क्या होगा, ईएमएफ उत्पन्न होगा। और यह ईएमएफ कब तक एग्जिस्ट करेगा, कब तक रहेगा, जब तक उसकी चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा। अब समझ में आया बेटा, कोई डाउट तो नहीं, फैराडे लगभग सिमिलर, यहाँ लगभग क्या, उसी को फिर बोलते हैं फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। तो हमने पहले बताया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या, फैराडे का क्या है। अब इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में आगे जाके 2 पार्ट में होता है, सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल, स्वप्रेरण, अन्योन प्रेरण। क्लियर है, इनके बारे में हम बात करेंगे आगे। तो फैराडे के नियम लिखिए कि लिख लोगे, चलो लिखवा दूँ, लिखो बेटा फैराडे का, लिखिए इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार जब किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन किया जाता है, चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन किया जाता है, चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन किया जाता है, तो फलस्वरूप विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, 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 विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। इस प्रेरित विद्युत वाहक बल का अस्तित्व, इस प्रेरित विद्युत वाहक बल का अस्तित्व, इस प्रेरित विद्युत वाहक बल का अस्तित्व
तब तक होता है, तब तक होता है, तब तक होता है जब तक चुंबकीय फ्लक्स के मान में, जब तक चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता, जब तक चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है। बेटा इंग्लिश बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट नियम समझ में, फैराडे का सेकंड नियम। तो फैराडे का कौन सा नियम बेटा? फैराडे का सेकंड लॉ ऑफ फैराडे इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन। बेटा बोर्ड पे देखिए क्या लिखा है बेटा, फैराडे का द्वितीय नियम, या विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे का कौन सा नियम? द्वितीय नियम, यानी सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, सेकंड लॉ ऑफ फैराडे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब बेटा इसको बहुत ध्यान से देखना, यहाँ क्या लिखा? ई, क्या लिखा है? ई। ई का मतलब क्या होता है बेटा? इस ई का मतलब होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ, यानी प्रेरित विद्युत वाहक बल। इस ई का मतलब क्या समझोगे? प्रेरित विद्युत वाहक बल। क्या पढ़ेंगे बेटा? इंड्यूस्ड ईएमएफ। इसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर बेटा यहाँ पर डिवाइड में है तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, अगर ऐसे है तो क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बेटा इसको पढ़ पाओगे क्या होता है? समझना। फाई मतलब क्या है? फ्लक्स, और ऐसा लिख दिया हो तो क्या? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या बोलेंगे बेटा? और यहाँ पे टाइम है तो पढ़ दे बेटा रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। पूरे को क्या बोलेंगे? रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। यस या नो? हिंदी में क्या लिखेंगे? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर। क्या पढ़ेंगे? चुंबकीय फ्लक्स में। तो बेटा सबसे पहले ध्यान रखना, इस नियम के अनुसार चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर प्रेरित विद्युत वाहक बल के समानुपाती होता बनेगा। इंग्लिश में सुनो, इस पूरे वर्ड को क्या बोलते हैं बताओ बेटा? रेट ऑफ चेंज इन कौन सा फ्लक्स? मैग्नेटिक फ्लक्स। तो बेटा यहाँ पर हिंदी में क्या बोलेंगे? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर, तो बेटा रटने की आवश्यकता नहीं, ये पूरे वर्ड का मतलब समझ में आया। क्या बोलते हैं? क्लास में ऐसा फील हो रहा है कि बेटा यहाँ पर या तो आपको समझ में नहीं आ रहा है या तो सब कुछ समझ में आ रहा है। कुछ बड़े गंदे गंदे रिएक्शन दे रहे हो। समझ में आ रहा है तो बोलो बेटा, नहीं समझ में आया तो बोलो, मैं दोबारा समझाऊंगा अच्छे से। और यहाँ पे बिल्कुल बेसिक्स ही बता रहा हूँ, ऐसा कुछ भी अलग से नहीं आया कि सीधा स्टार्ट कर दिया। अब मैं ऐसा मान के पढ़ा रहा हूँ कि आपने 12th पढ़ा ही नहीं, डायरेक्ट आ गया हो क्लास में। समझ में आया कि डायरेक्ट कुछ नहीं पढ़ा रहा हूँ कि पहले पूरा जो 12th है इससे रिलेटेड फिर इसके क्वेश्चन सब करवाऊँगा। तो ऐसा कुछ है नहीं कि पढ़ा ही नहीं बेटा। तो इस पूरे वर्ड का बोलो, क्या बोलो? तो अगर सेकंड नियम आया कि बच्चे प्रोपोर्शनल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो पूछ लिए किसमें कौन सा नियम है? फैराडे का पहला नियम है, दूसरा नियम है लेंज का पहला है, मतलब लेंज का नियम है, किसमें से कोई? याद हो गया स्टेटमेंट? या इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रेरित विद्युत वाहक की फ्लक्स में परिवर्तन की दर क्या है? समानुपाती। तो क्लियर है? लिखोगे कि मैं लिखाऊं उसको? लिख। तो बेटा जल्दी फर्स्ट नोट में बोल दूंगा। ये सवाल देखिए, कौन सा
to the rate directly proportional to the rate of change in magnetic flux. Rate of change in magnetic flux. Rate of change in कौन सा flux? Magnetic flux. Rate of change in कौन सा flux? Magnetic flux. Rate of magnetic flux. ऐसा दिखे बेटा, यहाँ पे चेंज कर लो ना, अगर मैंने कुछ ऐसा अगर लिखा दिया तो बेटा इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, उसको करेक्ट कर लेना, बन जाएगा। हिंदी वाले लिख लिए क्या? तो क्या हो गया? माइनस डेल्टा फाई अपॉन क्या है? डेल्टा टी। ये प्रोपोर्शनल क्या लिख दिया बेटा? डेल्टा ई है तो ई हटाया तो यहाँ पे क्या? माइनस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, वेयर के इजा क्या? कांस्टेंट। जहाँ के क्या है बेटा? जहाँ के एक नियतांक है, के क्या है? एक कांस्टेंट है बेटा। इन एसआई सिस्टम, एसआई पद्धति में, कौन सी पद्धति? एसआई पद्धति में के का मान क्या होता है? 1 होता है। एसआई सिस्टम में के की वैल्यू क्या होगी? 1 रखेंगे तो ई बराबर क्या हो जाएगा? माइनस डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। ई बराबर माइनस डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। अब इतना होने के बाद बच्चों यहाँ पर ई है तो ई लिमिट लगा दी माइनस, लिमिट लगा दिया डेल्टा टेंस टू 0। अब बेटा यहाँ पे क्या लिखा है? माइनस डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी। अब बच्चे यहाँ पर ई है, जब ये लिमिट लगा है, लिमिट डेल्टा टेंस टू 0, तो बच्चों जो ये डेल्टा है कौन सा? माइनस तो पहले बाहर निकाल दो। जो डेल्टा वर्ड है, जो डेल्टा लिखा है, वो डेल्टा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डी में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डी में। तो क्या बनेगा? डी फाई अपॉन डी टी। डी फाई अपॉन डी टी। हाँ बेटा, माइनस निकाल दो, चाहे जैसा भी करना, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो फॉर्मूला ध्यान रहेगा। तो बेटा या तो फॉर्मूला ध्यान रखना ये वाला या फॉर्मूला ए वाला, दोनों में से कोई भी आए तो टिक करना है। किसका नियम है? फैराडे का। किसका नियम है? अब यदि इसमें मान लो कि फेरों की संख्या n है, नंबर ऑफ टर्न्स क्या है? n है, फेरों की संख्या n है, तो बेटा क्या लगा दो? n, तो माइनस n डी फाई बाई क्या है? डी टी। जिस प्रकार आपने बेटा पढ़ा है फाई बी बराबर क्या पढ़ा है? फाई बी बराबर क्या है? बी इंटू ए इंटू कॉस थीटा। बेटा अगर नंबर ऑफ टर्न्स फेरों की संख्या प्लेट 3 मीटर 10 सेंट है, लंबा क्या है? प्लेट साइज ऑफ 6 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर,
is perpendicular to a magnetic field, magnetic field, magnetic field, magnetic field of 0.5 Tesla, 0.5 Tesla, 0.5 Tesla, 0.5 Tesla. What will be the what will be the what will the flux, magnetic flux, magnetic flux, flux करते दीदी का कितना आंसर है 30 आंसर है कितना बेटा और कोई है? चलो देखिए बेटा एरिया क्या दिया सबसे पहले बेटा एरिया एरिया तो आपको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ा है यस अनु पी को क्या मीटर आ जाए तो मीटर किलोमीटर आ जाए तो बेटा कन्वर्ट करना तो 10 की पावर प्लस 3 मीटर आ जाए -3 होगा यस अनु मीटर स्क्वायर। अब क्या बोला कि यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है या फिर कितना टेस्ला दिया है बेटा क्वेश्चन में कितना दिया 0.5 टेस्ला दिया कितना दिया बेटा 0.5 टेस्ला दिया। तो आपसे पूछा क्या है बेटा फ्लक्स पूछा क्या पूछ रहा फ्लक्स तो बेटा फ्लक्स पूछ रहा है तो फॉर्मूला आपको मैंने सिखा दिया था क्या फॉर्मूला बेटा फाई बी बराबर बी इंटू ए इंटू कॉस थीटा। सर यहाँ पे थीटा की वैल्यू तो दिया नहीं तो थीटा बराबर कितने डिग्री रखोगे थीटा बराबर कितना रखना है 0 डिग्री 0 रखेंगे तो बी वी की वैल्यू हमारे पास क्या है 0.5 एरिया की वैल्यू क्या है 6 इंटू 10 की पावर क्या है -3 कॉस थीटा के स्थान पे क्या रखेंगे बेटा 0 डिग्री तो बेटा 5 का 6 हुआ तो क्या होगा बेटा 30 बट पॉइंट की वजह से यहाँ पर
3.0, पावर क्या बेटा -3, cos 0 की वैल्यू यहाँ बेटा क्या है, इतना है 1 हो गया, cos 0 की वैल्यू, तो बेटा 3 इंटू 10⁻³ और बेटा यहाँ पर वेबर। आंसर क्या आया था दीदी आपका? हाँ लिख लिंक्ड विथ कॉइल। बेटा हो गया। हिंदी में क्वेश्चन, बेटा हिंदी क्वेश्चन है तो क्वेश्चन देखिए बेटा, का 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसमें फेरों की संख्या कितनी है बेटा? फेरों की संख्या 10 हो गया। फिर क्या है बेटा यहाँ पर जो है तो अभिलंब के साथ या फिर उसके साथ कितने डिग्री कोण बनाता है? चुंबकीय क्षेत्र के साथ 60 डिग्री का बेटा कितना, 60 डिग्री का कोण बनाता है। कितने डिग्री का? 60 डिग्री कोण बनाता है। क्लियर? कितने डिग्री का? 60 डिग्री कोण बनाता है। तो कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स की गणना करो। किसकी गणना करना है? चुंबकीय फ्लक्स की गणना। बेटा जो एक क्वेश्चन में लिखा तो क्वेश्चन में जो वैल्यू दी, तो इस क्वेश्चन को बेटा घुमा, हाँ क्या बेटा कुछ पूछ रही है? 60 डिग्री का कोण बनाती है। एक क्वेश्चन जो मैं लिखा हूँ तो इस क्वेश्चन को लिखाने का तरीका हो सकता है दूसरे तरीके से हो, बट जो वैल्यू दिया यही रहेगा। ठीक है बच्चे, आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो बेटा कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले बोला कुंडली का क्षेत्रफल, कुंडली का क्षेत्रफल मतलब एरिया। कितना दिया है एरिया बेटा बताओ? 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। और 5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में बदलने का तरीका क्या है? क्या है? 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। वेरी गुड बेटा। नंबर ऑफ टन्स, फेरों की संख्या क्या है? 10 है। और कितने कोण बना रहा है बेटा? 60 डिग्री का कोण बना रहा है। तो फाई की वैल्यू पूछ रहा है। तो बेटा इसका फॉर्मूला पढ़ा है क्या? कब पढ़ा है? नहीं पढ़ा है फॉर्मूला? दीदी इधर जब इस प्रकार क्वेश्चन आया था तो सबसे पहले देखो इधर, जब टॉपिक स्टार्ट किया था तो बेटा लिखा था फाई बराबर अगर नंबर ऑफ टर्न्स है तो यहाँ एन लगाना है। तो क्यों लिखा था पता ही। इतना हो गया। 5 निकालेंगे तो क्या होगा? 5 बराबर एन बी ए कॉस थीटा। एन की वैल्यू क्या है? 10 है। बी की वैल्यू क्या है बेटा? बी की वैल्यू तो बेटा यहाँ पे चलो थोड़ा कैलकुलेट करो कैसे लगाएंगे। मैं कराता हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, लिख दिया हूँ। आप कैसे निकालेंगे बी की वैल्यू, कैसे पुट करेंगे बताओ बेटा? कितना आ रहा है आपका? कितना आ रहा है आपका? इंग्लिश में भी नहीं लिखा है क्या बेटा यहाँ पर? चलो तो बच्चे यहाँ पे ध्यान रखना, चुंबकीय क्षेत्र फिर यहाँ पे मिसिंग है तो चुंबकीय क्षेत्र में दे देता हूँ। चुंबकीय क्षेत्र में आपको दे देता हूँ मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है? 1.2 टेस्ला। जब बी की वैल्यू नहीं बेटा तो क्वेश्चन कैसे होगा कि या तो फाई की बी की वैल्यू देता या फिर इसकी वैल्यू देता। तो यहाँ बी की वैल्यू मिसिंग है तो बेटा बी की वैल्यू मैं आपको बोल देता हूँ। बी की वैल्यू लिख लो, कितना है? 1.2 टेस्ला। अब करो, अब तो हो जाएगा। बताओ क्या कितना है बेटा? cos 60 की वैल्यू 1/2। कितना है बेटा? 30। चलो बाकी ठीक है बेटा, चेक करते कितना। और किसी को आंसर आ रहा है? -4। ठीक है, सही आ रहा है। ठीक है, सही बता रहे हो बेटा, बिल्कुल सही कर रहे हो बेटा। देखिए जो बच्चे नहीं कर पा रहे उनके लिए कैसे करना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है।
बेटा एन की वैल्यू कितना दिया क्वेश्चन में 10, बी की वैल्यू क्या दिया बेटा यहाँ पे 1.2 दिया है, ए की वैल्यू क्या दिया 5 इंटू 10⁻⁻4, कॉस बेटा क्या थीटा, थीटा का सम क्या है 60 डिग्री। तो बच्चे यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या है 10 है, 10 के बच्चे 12 में मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा 60 डिग्री, 60 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया, 10 की पावर क्या -4। अब बच्चे यहाँ पे cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो बच्चे इसको इससे काट क्या 30, तो बेटा 30 इंटू 10 की पावर क्या है -4। बेटा यहाँ पे क्या वेबर, अगर ये ऑप्शन ना हो ऐसा ऑप्शन दिया जाए बेटा तो यहाँ पे पॉइंट है तो यहाँ 3 इंटू 10 की पावर क्या है -3 वेबर, तो ये भी करेक्ट है। ठीक है बच्चे, तो कुल मिला के बात करें बेटा, अगर यहाँ पे जैसे दो चीज़ ऐसा कि अननोन है पता ही नहीं, तो ध्यान रखना कोई ना कोई वैल्यू मिसिंग होगी, या फिर क्वेश्चन एक बार इंग्लिश में भी पढ़ लेना। जैसे यहाँ पे क्या मिसिंग था बी की वैल्यू, क्या इंग्लिश में भी, या फिर हमने बोला ना हो, या फिर जो भी क्वेश्चन अब समझ में नहीं बोला था, कर पाओगे आप, नोट करो। जल्दी करें बेटा, फिर अगला क्वेश्चन बोलता हूँ। हिंदी वालों को हो गया क्या, इंग्लिश में बोल दूँ क्वेश्चन? चलो पहले इंग्लिश में क्वेश्चन लिख बेटा, द मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विथ, magnetic flux associated with, magnetic flux associated with a closed loop is 5 is equal to 6 t square plus 5t plus 2 plus 2 plus 2 plus 2 लिख लिया बेटा, +2 मिली वेबर, +2 मिली वेबर, +2 क्या लिखा मिली वेबर, मिली वेबर। what will be the value of, what will be the value of, what will be the value of induced EMF, induced EMF, induced EMF after 2 seconds, what will be induced EMF after 2 seconds, what will be induced EMF after 2 seconds, after 2 seconds। बेटा ये क्वेश्चन नोट हुआ क्या, चलो देखिए इधर, बेटा हिंदी में क्वेश्चन, किसी कुंडली से बद्ध +2 मिली वेबर है, मिली वेबर है, तो 2 सेकंड पश्चात, 2 सेकंड पश्चात चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा। बेटा क्वेश्चन लिख लिया क्या, मिली वेबर लिखा बेटा, मिली वेबर। चलो बेटा क्वेश्चन समझ में वैल्यू लगता है, ये तरीका करने का मेथड आपसे आना चाहिए। क्वेश्चन चुंबकीय फ्लक्स से बद्ध समीकरण निम्न प्रकार है, फिर बोला कि में है, सेकंड में है, तो 2 सेकंड बाद इसे निकालो। तो क्वेश्चन कैसे भी कर पाओगे, मैं करूं करेंगे, नहीं होता तो मैं कराऊंगा क्वेश्चन। बेटा ऑनलाइन क्लास जो अटेंड करी दीदी, क्या नाम है आपका बताओ, समझ में आ रहा खुशबू दीदी? 29 सारा। खुशबू बेटा समझ में आ रहा है क्या कि मैं दोबारा बताऊं? खुशबू दीदी क्वेश्चन नोट हो गया आपका? चलिए बेटा क्वेश्चन को देखते हैं।
सबसे पहले डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, डिफरेंशिएशन का तरीका थोड़ा सा सीखो। हो सकता है ऐसे बच्चे हों, क्या हुआ बेटा, 1 घंटे बेटा कंट्रोल नहीं हो रहा है, हाँ पानी नहीं पियोगी तो नहीं बचोगी, मर जाओगी। 40 मिनट की क्लास होती है, उसमें पानी डिस्टर्बेंस करना जरूरी है क्लास में। अब कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे, तो डिफरेंशिएशन का तरीका देखो बेटा, डी है तो यहाँ पर सबसे पहले बेटा कुछ बेसिक रूल नियम देखो। पहला है एक्स की पावर एन, बेटा क्या लिखा है, डी बटे डी एक्स, एक्स की पावर एन है, तो इसका डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या होता है, कुछ 2-4 फॉर्मूले में बता रहा हूँ, काम आएगा। अगर ये फॉर्मूला सीख लिया तो क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। अब मुझे नहीं पता कि आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा, कि आपको आता है नहीं आता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बेटा यहाँ फॉर्मूला बता रहा हूँ, एक्स की पावर क्या बेटा एन है, तो इसका पावर जो है तो सामने आएगा, पावर में से कम हो जाएगा, तो पावर कितना एन, सामने आएगा पावर में से कम, कितना हो गया। अब एक क्वेश्चन जैसे लेता हूँ, मान लीजिए बेटा यहाँ पे डी बटे डी एक्स, एक्स की पावर मान लो क्या 5 है, तो बेटा यहाँ पर हमने बताया जो पावर है कहाँ आता है, सामने, पावर में से एक कम हो जाता है, पावर कितना है 5 है, तो पावर कहाँ आएगा सामने, पावर में से कम, तो क्या बचेगा, अच्छा तो 5 माइनस 1 4 लिखूँ कि समझ में आ गया। कुछ बच्चों को तो उसमें भी कन्फ्यूजन, तो बेटा यहाँ पर फॉर्मूला बताया कि x की पावर n का फॉर्मूला चेक करो, जो पावर है कहाँ आएगा सामने, पावर में से कम, पावर कितना है यहाँ पे 5 सामने आया है, तो पावर में से कम कर दो 5 माइनस 1, तो क्या बचेगा 5 x की पावर 4। अब समझ में आया कि नहीं आया, अब तो कोई डाउट नहीं, ये पहला काम। दूसरा बेटे डी बटे डी एक्स, अगर बेटा यहाँ x है नीचे भी x है तो उसकी वैल्यू क्या आती है 1, क्या हो जाएगा 1, उसका रीजन क्या है कि x 1 है 1 है और इसके 2 है, तो तो समझ लो क्या 1 ऐसे 1 होता है। दूसरा फॉर्मूला समझ में आया, तो बेटा दूसरे फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन देता हूँ। एक्स है तो बेटा यहाँ पर 5 अकेला नहीं है, एक्स की वैल्यू 1, क्लियर हुआ। और कुछ दे तो बेटा क्या होगा 7, यस आनो। तो पहला फॉर्मूला ये ध्यान रखना, दूसरा फॉर्मूला बेटा ये ध्यान रखना, तीसरा फॉर्मूला डी बटे डी एक्स, कोई कांस्टेंट टर्म आ जाए, कौन सा बेटा, कोई कांस्टेंट टर्म आ जाए, तो बेटा कांस्टेंट टर्म की जो वैल्यू होती है क्या होता है 0, जिसके साथ x y z कुछ भी ना हो, सिंपल अकेले उसकी वैल्यू आ जाए, तो बच्चों उसकी वैल्यू क्या होगी 0। कैसे, डी बटे डी एक्स, मान लो बच्चे यहाँ पे 50 आ गया, 50 आ गया, कितना है 50, इसके साथ x y z कुछ है क्या, डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में कर रहा है x, तो क्या इसके साथ x x कुछ है क्या, नहीं है, तो इसकी वैल्यू बेटा क्या 0। आया समझ में बेटा, डी बटे डी एक्स, अगर मान लो बेटा यहाँ पे क्या है a आ जाए या a भी आ जाए, तो क्या यहाँ पर बेटा x के रिस्पेक्ट में करें तो a भी क्या दिख रहा है x नहीं दिख रहा है, तो वैल्यू क्या 0, डी बटे डी एक्स, बेटा यहाँ पे मान लो 2 है तो 2 दिख बेटा नहीं है, तो यहाँ पे क्या है 0। अब समझ में आए क्या, क्या भी डाउट है, चलो अब एक कुछ डिफरेंशिएशन फार्मूला है, तो पहला फार्मूला a वाला, पहला a है, दूसरा फार्मूला बेटा ये लिखा है, तीसरा फार्मूला है, और कुछ एग्जाम्पल हमने लिख दिया। अब एक क्वेश्चन मिला जुला देना बेटा, डी बटे डी एक्स, मान लो 5x स्क्वायर है, क्वेश्चन में क्या है बेटा, तो पहला फॉर्मूला हमने पढ़ा था, तो बेटा 5 अकेला नहीं है, अकेला है क्या 5, किसी के साथ है, जब अकेला नहीं तो बेटा 5 को 5 ही लिख दो, पावर कितना है x की पावर 2, बोर्ड पे देख लो, x की पावर क्या 2, तो हमने सिखाया था जो पावर है कहाँ आएगा सामने आएगा, पावर से कम, तो यहाँ पे सामने आएगा तो 2, अब पावर में से कम करेंगे तो क्या होगा 1, तो 5 2 10x। अब समझ में आया बेटा कुछ, क्या भी डाउट है, आ गया।
बेटा आप कहाँ इधर उधर देखती रहती हो क्लास में? हाँ, है ना, बोर्ड पे फोकस करो। अब क्या ऑनलाइन क्लास चल रही है, नहीं तो बेटा ऑनलाइन क्लास नहीं चलती मैं भी खड़ा करके पूछने लगता, क्योंकि कुछ बच्चे ऑनलाइन जो पढ़ रहे हैं तो फालतू में उनका भी डिस्टर्बेंस होगा, मैं तभी खड़ा करता बेटा अभी पूछना स्टार्ट करता आपसे, तो पूरा फिर ध्यान बोर्ड पे होता। मैं नहीं चाहता कि क्लास में इंसल्ट करके भगाऊं क्लास से बाहर। हाँ? समझ में आया कुछ? डाउट तो नहीं? नोट करो। अच्छा साइड हो जाओ, हाँ कर बेटा, दिख रहा है? बेटा जिनकी स्टार्टिंग के क्लास इलेक्ट्रिसिटी वाला छूटा है तो बेटा हमने देखा, आप लोगों ने नहीं देखा तो वहाँ पे जाके क्लासेस से स्टार्टिंग वाले के नोट्स बना लेना, और नोट्स बनाने के बाद वहाँ समझाएं। अगर कोई समझ में नहीं आया, कोई टॉपिक ऐसा है कि नहीं दिक्कत आ, मतलब जो भी दिक्कत आ नहीं समझ में आ रहा, आके मुझसे दोबारा पूछना है। आप छुट्टी के बाद मैं 10 मिनट 5 मिनट रुकूंगा, जिसकी जिसकी बेटा क्लास छूट गई है ना, थोड़ा सा इतना काम करना। हाँ जिसका छूटा है बेटा वहाँ चेक कर लेना, वहाँ से 10 से 12 वीडियो स्टार्टिंग इलेक्ट्रिसिटी का अपलोड कर दिया उसमें, और वहाँ से जाके बेटा चेक करना, उसको पढ़ना, नोट्स बनाना, जैसे क्लास के ही है। बाकी ऐसा अलग से हमने रिकॉर्डिंग नहीं किया, जो आपकी लाइव क्लास है बेटा जो पढ़ा है उसी की बात कर रहा हूँ। तो नोट्स बना लेना उससे, और फिर उसको लेकर आना। अगर कोई दिक्कत है तो मुझसे पूछना, मैं दोबारा बता दूंगा। क्लियर है बेटा? हुआ सबका इतना? अब हम सीधा क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। क्वेश्चन देखना कैसे करना है क्वेश्चन। इंग्लिश में तो क्वेश्चन लिखा है सबके पास, लिखाने की आवश्यकता तो नहीं। बेटा चलिए क्वेश्चन ये सामने है आपके पास। अब क्या है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं बेटा। 5 फ्लक्स की वैल्यू क्या दिया बेटा बताओ? 6t² प्लस 5t प्लस 2। अब यहाँ पे मिली वेबर दे दिया, तो बेटा कंफ्यूज नहीं होना, इसकी जो यूनिट है मिली वोल्ट में निकाल देना, या फिर जो पूछा गया फ्लक्स पूछा तो बेटा यहाँ पर 5v की वैल्यू इतना दिया है, तो बेटा चुंबकीय फ्लक्स 2 सेकंड के बाद क्या होगा, एक क्वेश्चन पूछ रहा है तो हम निकालते हैं, और जिसमें पूछा गया उसी यूनिट में आ जाएगा। यहाँ पे ऐसा नहीं कि फिर 10 का पावर मल्टीप्लाई करूँ, सिंप्लीफाई करूँ, बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर क्या निकालना बेटा? तो क्वेश्चन 2 सेकंड पश्चात चुंबकीय फ्लक्स नहीं है बेटा, करेक्ट करो क्वेश्चन। 2 सेकंड पश्चात क्या निकालना आपको? प्रेरित विद्युत वाहक बल। इंग्लिश में भी सही करना बेटा, सही लिखा है, प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होगा? क्वेश्चन सही करना बेटा, करेक्ट करना क्वेश्चन।
जो इस पेज में लिखा है तो इस क्वेश्चन को भी सही करना। 2 सेकंड पश्चात प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होगा? प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा। क्वेश्चन करेक्ट किया। तो E निकालना है, तो E निकालना है कितने 2 सेकंड पश्चात क्या होगा? तो बेटा E की फॉर्मूला क्या है? माइनस डी फाई अपॉन डी टी। ई है तो E माइनस डी है तो डी, टी है तो टी। फाई की वैल्यू क्या है बच्ची? 6t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 2। हो गया। E है तो E रहेगा, माइनस है तो माइनस। बेटा तरीका सीखो। 6 है तो 6 रहेगा। पावर कितना है? 2। पावर कितना है? 2। कहाँ आएगा? सामने आएगा। पावर में से कम हो जाएगा, तो पावर सामने आएगा तो यहाँ पे पावर क्या? 2, और 1 कम हो जाएगा तो बचेगा बेटा 1, क्योंकि टी के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ। अभी जो फॉर्मूला बताया था एक्स के रिस्पेक्ट में, हो सकता है थीटा के फॉर्म में हो सकता है जिसके फॉर्म में पूछे पूछे। फिर क्या लिखा बेटा? +5 है तो बेटा 5। टी लिखा है तो इसका क्या हो जाएगा? 1। 2 कैसा है? कांस्टेंट, इसका 0 हो गया। ई बराबर ऑप्शन में क्या हो बेटा? यहाँ पर 6 का 2 12t प्लस क्या है 5। क्वेश्चन पूछ रहा है बेटा टी इक्वल टू क्या है? 2 सेकंड पश्चात। तो यहाँ पर 2 सेकंड के पश्चात करेंगे तो 12t के स्थान पे 2 प्लस 5। तो बेटा क्या करेंगे? 12 2 जा 24 प्लस 5। बेटा ऐड कर देंगे क्या होगा? 29। टी की वैल्यू हो जाएगा -29। अब बेटा इसका आंसर किस में आया? मिली वोल्ट में। किस में आएगा? मिली वोल्ट। सर ये मिली वोल्ट में क्यों आया? क्योंकि ईएमएफ विद्युत वाहक बल का मात्रा क्या है? वोल्ट, और यहाँ पर यूनिट दिया है मिली वेबर, तो यहाँ यूनिट क्या है? मिली वोल्ट। अब मिली वोल्ट को अगर वोल्ट में कन्वर्ट करने का बोला, समझ में आया क्वेश्चन? मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा? क्वेश्चन अगर यहाँ पे बोला कि मिली वोल्ट को वोल्ट में कन्वर्ट करो, अगर यहाँ तक बोला तो बहुत अच्छी बात है। अगर वोल्ट में दिया है तो कुछ घबराने की आवश्यकता नहीं। -29 अब मिली के स्थान पे 10 की पावर क्या कर देंगे? -3। अब वोल्ट हो जाएगा। चेक करना ऑप्शन क्या है, हो जाएगा। करो बेटा। सही था, बहुत अच्छी बात है बेटा, वेरी गुड। बेटा हो गया। एक क्वेश्चन दो करेंगे, इसी में थोड़ा सा चेंज कर दें क्वेश्चन।